को प्रणाम। आज कमर दर्द के लिए, कमर दर्द कम होने के लिए 5 आसन करना चाहिए। 5 आसन का बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर में मेरुदंड बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये भाग मजबूत होने के लिए ये आसन से बहुत वही भुजंगासन, सर्पासन, शलभासन, धनुरासन, हवाई आसन और हनुमान जी आसन ऐसा रोज़ करने से पूरा मेरुदंड के लिए नसों की, नाड़ियों की अच्छा तरह रक्त संचार होकर वो वही क्या क्या तकलीफ़ है, तकलीफ़ से छुटकारा मिल पाता है। वही का कष्ट निपटने के लिए ये आसन बहुत सहायता कर जाता है। इस वजह से पीछे मुड़कर हमेशा आसन करना चाहिए। कमर दर्द होने वाला आगे झुकना थोड़ा कम करना चाहिए। ज़्यादा रात का सोते समय में बड़ा गद्दा मुलायम का बिछाने में मत लेटना, थोड़ा सख्त होना चाहिए। और रोज़ नियमित रूप से योग करने से उनको क्या क्या परेशानी है वो परेशान से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए पहला उनको ऐसा लेट कर पहला मकरासन करना चाहिए। एक मकरासन का से कमर का दर्द कम होता है। कम ऐसा लेट कर डीप इनहेल एक्सहेल करना चाहिए। बाद में एक एक पैर एड़ी और हिप का टच करना चाहिए स्लोली। ये 10-10 बार, 20-20 बार ऐसा करना चाहिए। बाद में दोनों पैरों, दोनों एड़ियों को हिप का टच करना चाहिए 1 जंघों पर। 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह 20 बार, 10 बार करना चाहिए। बाद में 1 दाएं बाएं पैर मोड़ना चाहिए। 2, 3, 4, 5 ऐसा भी कर सकता है, नहीं तो ऐसा तकलीफ होता है तो 1, 2, 3, 4। बाद में ऐसा पंजों को घुमाना चाहिए 5-5 बार। ये कमर दर्द कम करने के लिए बहुत मददगार है। हमेशा पीछे मुड़कर आसन करना चाहिए। बाद में भुजंगासन 1, 2 इनहेल, गहराई से श्वास लेना छोड़ना पड़ेगा। कंधे पर असर पड़ जाता है। कंधे, गर्दन, रीढ़ पूरा मजबूत हो जाता है, उसका तकलीफ कम करता है। इसलिए इस तरह भुजंगासन करना चाहिए। कितना साध्य है उतना ऊपर देखना पड़ेगा। 3 एक्सहेल, 4, 1, 2 इनहेल, 3 एक्सहेल, 4। इसका नाम है भुजंगासन। भुजंगासन इस तरह भी कर सकते हैं 1, 2, 3, 4। 1 इनहेल, 2 एक्सहेल। बाद में तिर्यक भुजंगासन, पैर फैला कर रखना। 1 आप दाएं तरफ मुड़कर बाएं तरफ को एड़ी को देखना। 2, 3, 4। इस तरह करने से कंधे भाग पर मजबूत होता है, कमर का मजबूत होता है, पित्त का दोष कम करता है और आपका जंघों को थोड़ा मांसपेशी के बल पड़ के वही भी वो मांसपेशी के कम करने के लिए मददगार है। 3, 4 इसका कहते हैं तिर्यक भुजंगासन। अगले आसन है सर्पासन 1, 2। कितना साध्य उतना पैरों को पीछे स्ट्रेचिंग करना चाहिए। वो हाथों को स्ट्रेचिंग करना चाहिए। हाथों को तकलीफ कम करता है। कंधे, बाहु मजबूत करता है। कमर का, रीढ़ का तकलीफ कम होता है। पित्त का दोष कम होता है। थायराइड का तकलीफ कम करता है। 3,
4 1 2 कितना साथ है उतना हाथ उठना पड़ेगा 2 3 4 इसका कहते हैं सर्पासन। अगले आसन शलभासन। शलभासन में दो प्रकार 1 घुटना सीधा रखकर 2 3 4 दूसरा प्रकार 1 2 3 4 इस तरह 5-5 बार शलभासन करना चाहिए। दो प्रकार एक एक अर्ध शलभासन किया पूर्ण शलभासन 1 2 3 4 1 इनहेल 2 एक्सेल 3 4 1 धनुरासन 2 3 रीढ़ का हड्डी स्ट्रेचिंग कर सीधा कर जाता है। हमेशा शरीर संतुलन रहता है। बुढ़ापे में भी शरीर सीधा हो जाता है। लिवर किडनी मांस हार्ट बहुत मजबूत कर जाता है। ऐसा मोड़ सकता है 1 2 3 4 इसका कहते हैं धनुरासन 5 6 बाद में पैर हाथ फैला कर 1 2 ये एरोप्लेन आसन हवाई आसन कहते हैं 3 4 5 इस तरह 5-5 बार करना पड़ेगा। लास्ट 1 2 3 4 इस प्रकार रोज़ नियमित रूप से ये आसन का करना चाहिए। कमर दर्द होने वाला कमर दर्द जल्दी कम करता है। इस तरफ करके आप सभी हो 1 धीरे धीरे जाकर 2 कपोतासन 3 4 ऐसा विपरीत भाग से 1 2 3 4 5 6 ये पूरा कमर के लिए है। पूरा लेट करने के लिए आता है तो कर सकता है, नहीं तो इस तरह आधा कर सकता है। पूरा करने के लिए साथ है तो ऐसा पूरा, नहीं तो आधा ऐसा करना चाहिए। धीरे धीरे उठना चाहिए। ये पूरा रीढ़ के लिए रीढ़ का हड्डी मजबूत करता है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह करना चाहिए। बाद में लास्ट आखिर में 1 2 पीछे कितना साथ है उतना धीरे धीरे मोड़ना चाहिए 3 4 इस तरह रोज़ नियमित रूप से कमर दर्द से छुटकारा पाने के लिए इस आसन को जरूरी आप सभी लोग करिए। कमर दर्द कम होता है, वही का रक्त संचार अच्छा तरह होता है। अस्थमा मधुमेह डायबिटीज़ बहुत कई प्रकार का बीमार से आपका छुटकारा मिल जाता है। हर कष्ट को कमर दर्द समस्या का निपटने के लिए ये योग का परिहार है। इसलिए आप सभी लोग ये आसन का पालन करके कमर दर्द कम करने के लिए नियमित रूप से ये आसन करिए। सभी को प्रणाम।